तो हेलो गाइस, आपकी होगी हर एक पूरी ख्वाहिश पढ़ने की, आगे बढ़ने की। इसीलिए हम लाए हैं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने का एक बहुत अच्छा फार्मूला, फैमिली ट्रिक। फैमिली ट्रिक यानी कि परिवार की ट्रिक, यानी कि परिवार से सीखेंगे हम सेंटेंसेस बनाना। जैसे हर परिवार में होते हैं फादर, मदर, बच्चे, वैसे ही एक सेंटेंस में होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम फादर कहेंगे, वर्ब को हम मम्मी कहेंगे, मदर कहेंगे, और जो बचा वो बच्चा यानी कि ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, बच्चा, सी। तो हमारी सबसे पहली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जिसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तेहूँ आता है, यानी कि कोई आदत प्रकट होती है कर्ता की, सामान्य सत्य प्रकट होता है। तो इस वैसे तो सभी टेंसेस के सेंटेंस इस ही ट्रिक से बनेंगे। तो हमारे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव की ट्रिक थी हमारी FMC, यानी कि अगर है वह मुझे बुलाता है, तो कौन बुलाता है, वह। तो ही यानी कि फादर हुआ ही या सब्जेक्ट हुआ। काम कौन कर रहा है, वह, तो वह हुआ हमारा सब्जेक्ट। और काम हो क्या रहा है, बुलाने का, तो कॉल्स, CALLS, कॉल्स, ही कॉल्स, वह बुलाता है। तो ये फादर प्लस मदर हो गए। फिर जो बचा किसे बुलाता है, मुझे, तो वो बच्चा हुआ। यानी कि इस तरह से हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिए थे कि पहले पापा, फिर मम्मी, फिर बच्चे, यानी कि पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि वह मुझे बुलाता है तो ही कॉल्स मी, वह उसे धकेलती है तो सी पुशेज हिम, वह उसे धकेलती है। तो यानी कि जो काम करने वाला है वो फादर या सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो मदर या वर्ब है, और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है काम का वो ऑब्जेक्ट है या चिल्ड्रन है। ठीक, तो इसी तरह से हमने एक सेंटेंस को बना दिया एक फैमिली, एक वाक्य को बना दिया एक परिवार, जिससे हमारी समझ में और अधिक आए। अब मैं आज बता रहा हूँ आपको पार्ट 2 में, क्या बता रहा हूँ, ट्रिक 2। हमारी ट्रिक 2 क्या है, FHSMC। इसका अर्थ है, F आपको पहले मिल चुका है क्योंकि करता है सब्जेक्ट है ये। और H क्या है, H नया आपको जो है लेटर मिला है, तो H4 होता है हेल्पर या हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ, कर्ता के साथ होती है हेल्पिंग वर्ब डज, ये याद रखेंगे। फिर आया हमारा सर्वेंट, यानी कि अगर कोई निगेटिव वाक्य है तो नोट अकेला कभी नहीं आता, इसकी हिम्मत नहीं होती, नोट अकेला नहीं आ सकता, वो हेल्पर के साथ आएगा या हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो इस नोट का नाम हमने रखा है सर्वेंट। तो इस तरह से हमारे वाक्य में दो नौकर हैं, दो सर्वेंट हैं, एक हेल्पर हुआ और एक सर्वेंट। ठीक, अब मम्मी, मदर, यानी कि मदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल। तो एक वचन के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब डज है, एस या एस लगा है इसमें डू में, तो डज होगी, तो इसलिए कॉल में एस नहीं लगेगा। अब ये है C फॉर चिल्ड्रन, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हिम लेंगे हम या हर लेंगे या दैम, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि बच्चे। ये तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। ठीक, तो अगर हम वाक्य बनाएं या स्पीकिंग करें तो किस तरह से करेंगे, यानी कि यह है ही, एक वचन है, ही डज नॉट, और मम्मी लेंगे कॉल, ही डज नॉट कॉल, और ये बच्चा लेंगे हिम, ही डज नॉट कॉल हिम। फिर सी डज नॉट कॉल हिम। इसके बाद अब आई है, आई प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, वी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, मैंने थोड़े लिखे हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि सीखना उसे कहते हैं जो स्वतः ही अपने आप ही आप बनाना सीख लें, उसे ही सीखना कहते हैं। पढ़ना सीखना नहीं होता, समझना सीखना होता है। इसलिए समझें ध्यान से, मैं थोड़े वाक्य बता रहा हूँ, आप अधिक बना सकते हैं। तो आई है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हेल्पर क्या है, डू, इसके साथ क्या है, डू। और वी की हेल्पिंग वर्ब डू और दे की हेल्पिंग वर्ब डू, यानी कि सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। एक वचनकर्ता के साथ डज थी और बहुवचनकर्ताओं के साथ डू हेल्पिंग वर्ब है या हेल्पर है, ठीक। और इसके बाद फिर अब हम कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट कॉल हिम, आई डू नॉट कॉल हिम, मैं उसे नहीं बुलाता हूँ। वी डू नॉट कॉल हिम, हम उसे नहीं बुलाते हैं। दे डू नॉट कॉल हिम, वे उसे नहीं बुलाते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर पूरी हुई निगेटिव सेंटेंसेज की। एक बार फिर दोबारा फिर अगेन एंड अगेन समझें, ध्यान से समझें, ठीक है। ये हमने फैमिली ट्रिक का पार्ट 2 लिया है और इसमें हम निगेटिव सेंटेंस आपको बता रहे हैं। कौन से टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, कहता है, पीता है, रोता है। तो जो काम करने वाले हैं वे सब्जेक्ट या फादर होते हैं, और जो काम होता है वो मेन वर्ब होती है, कॉल, पुश, ये मेन वर्ब है सर। इन मेन वर्ब से हम बनाएंगे और अधिक वाक्य। लेकिन बीच में हमारे क्या है, नोट लगने से पहले डज और डू आए, तो डज और डू क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हैं या हेल्पर हैं, ठीक। और नोट क्या है, नोट को हमने एस यानी कि सर्वेंट का नाम दिया है, ठीक है। यानी कि बड़े बड़े काम डू डज करेंगे और जो छोटा काम है वो नोट करेगा, इसका मतलब दो नौकर हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाई और आपको समझाने के लिए वाक्य बना दिया। ही डज नॉट कॉल हिम और सी डज नॉट कॉल हिम। फिर आई डू नॉट कॉल हिम, वी डू नॉट कॉल हिम, दे डू नॉट कॉल हिम। अगर हम इसमें अगर वर्ब दूसरी ले लें, यानी कि मम्मी ये है, तो हर सब्जेक्ट के साथ इसे क्या लगाएंगे, ही एक वचन कर सकते, ही डज नॉट पुश हिम, सी डज नॉट पुश हिम, आई डू नॉट पुश हिम, वी डू नॉट पुश हिम, दे डू नॉट पुश हिम। अगर हम बच्चा बदलें यानी कि हर ऑब्जेक्ट हर बदलें, तो हम क्या बना सकते हैं, ही डज नॉट पुश हर, सी डज नॉट पुश हर, आई डू नॉट पुश हर, वी डू नॉट पुश हर, दे डू नॉट पुश हर। इस तरह से स्पीकिंग ज़रूर करें, बिना स्पीकिंग के कुछ नहीं है। इस इंग्लिश स्पीकिंग एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है, हमें पुशअप करती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश अगर ना पढ़ें, मतलब इंग्लिश अगर पढ़ें तो हर सब्जेक्ट में हमारी रुचि ज़रूर बढ़ेगी। ये नहीं सोचना कि हम पढ़ इंग्लिश रहे हैं तो और सब्जेक्ट से क्या अर्थ है, क्योंकि इंग्लिश हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मिक्सचर है, हमारे जीवन में मिक्सचर है, ठीक है। तो हम अच्छी जॉब तभी पा सकते हैं जब एक कॉन्फिडेंटल होकर हम अपना इंट्रोडक्शन कहीं भी दे सकते हैं, ठीक। तभी आपकी बढ़ाई होगी। तो इसलिए अगर समझ में आए, वीडियो समझ में आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, वरना समझ में ना आए तो कुछ मत करिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।